हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस किसे कहते हैं? टेंस की परिभाषा: प्रत्येक काम किसी न किसी समय टाइम में होता है। वर्ब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम किस समय टाइम में हुआ उसे काल यानी टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान: हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि लेटर्स आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 बातें प्रकट करता है। ए, वर्तमान में किसी काम का होना प्रेजेंट एक्शन। बी, वर्तमान काल में किसी मनुष्य, पशु या पक्षी की आदत होना हैबिचुअल एक्शन। वाक्य बनाने के नियम: ए, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो और क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हैं आदि हों तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस: पहला सेंटेंस मैं खेलता हूँ, आई प्ले। दूसरा सेंटेंस मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। तीसरा सेंटेंस कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। चौथा सेंटेंस बच्चे रोया करते हैं, चिल्ड्रंस वीप। बी, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो और हिंदी क्रिया के अंत में केवल ता है, ती हैं तो वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस वह सोता है, ही स्लीप्स। दूसरा सेंटेंस मीरा स्कूल जाती है, मीरा गोज टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस वह वहाँ जाती है, सी गोज देयर। चौथा सेंटेंस वह 6 बजे उठ बैठता है, ही गेट्स अप एट 6 o'clock। बी, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस वाक्य बनाने के नियम: फर्स्ट, निगेटिव सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी डू नॉट या डज नॉट से बनाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। दूसरा है आई, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले हॉकी। दूसरा सेंटेंस वह वहाँ कभी नहीं जाती है, सी नेवर गोज देयर। सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम: पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम डू या डज, फिर सब्जेक्ट कर्ता और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ डज और शेष सब के साथ डू लगाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य यदि निगेटिव हो तो नॉट सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट कौन या किसने अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, वाट हो तो डू या डज नहीं लगता है। जैसे तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। सेंटेंसेस पहला सेंटेंस है क्या मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूँ, डू आई लर्न माई लेसन डेली। दूसरा सेंटेंस है क्या राम स्कूल नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस है क्या यह लड़के फुटबॉल नहीं खेला करते हैं,
डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। चौथा सेंटेंस है, तुम कक्षा में इतना शोर क्यों करते हो। वाई डू यू मेक सो मच नॉइज इन द क्लास। अब जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान। इन वर्ब्स क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में वर्तमान काल में काम का चलता रहना पाया जाता है। ऐसे वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वाक्य बनाने के नियम। ए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसके पहले इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। बी, नेगेटिव सेंटेंस में इज आर एम के बाद नॉट लगा देते हैं। सी, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी, प्रश्नवाचक शब्द हु के बाद सहायक क्रिया तुरंत आ जाती है। ई, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, वह सड़क पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। तीसरा सेंटेंस है, वह आपको गाली नहीं दे रही है, शी इज नॉट अबूसिंग यू। चौथा सेंटेंस है, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। पांचवा सेंटेंस है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। छठा सेंटेंस है, उसे कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग हिम। सातवां सेंटेंस है, वह कमरे में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग इन द रूम। आठवां सेंटेंस है, मैं बेंच पर खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बेंच। नवा सेंटेंस है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई आर यू नॉट रीडिंग। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं वर्ब्स के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हो, गया है, लिया है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य अभी समाप्त हुआ है। ऐसे वर्ब्स वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वाक्य सेंटेंस बनाने के नियम। ए, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल लेकर उसके पहले हैज या हैव लगा देते हैं। जबकि सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर नाउन या ही सी इट में से कोई प्रोनाउन हो तो हैज लगाते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल नाउन आई वी यू दे में से कोई प्रोनाउन हो तो हैव लगाते हैं। बी, नेगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। सी, इंट्रोगेटिव में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द हो तो उसे हैज या हैव से भी पहले लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। दूसरा सेंटेंस है, वह मेरी साइकिल नहीं लाया है, ही हैज़ नॉट ब्रॉट माई बाइसिकल। तीसरा सेंटेंस है, तुमने अपनी पुस्तक किसको दी, whom हैव यू गिवन योर बुक। चौथा सेंटेंस है, क्या राम ने तुम्हारी पेंसिल नहीं चुराई, हैज राम नॉट स्टोलन योर पेंसिल। पांचवा सेंटेंस है, वह कहाँ चला गया है, वेयर हैज ही गॉन। छठा सेंटेंस है, हम मैदान में दौड़ चुके हैं, वी हैव रन इन द फील्ड। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ते रहे हैं, ता रहा है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कुछ काम हो चुका है और कुछ जारी रहता है। वाक्य बनाने के नियम। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर
उसके पहले सिंगुलर नाउन और ही सी इट के साथ हैज बीन और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट और आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाते हैं। बी नेगेटिव वाक्य में हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। सी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह पुस्तक 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस है, मैं ज़मीन 2 बजे से खोद रहा हूँ। आई हैव बीन डिजिंग द ग्राउंड सिंस 2 o'clock। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम यहाँ 3 घंटे से नहीं खेल रहे हो। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग हेयर फॉर 3 hours। चौथा सेंटेंस है, राम पिछले रविवार से बुखार से बीमार है। राम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे लास्ट। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।